नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत बेहतर होंगे। अगर आप एसएससी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। आज मैं आपको जुलाई मंथ की टॉप 3 वैकेंसी के बारे में बताने वाला हूं, जिनका पैटर्न लगभग एसएससी जैसा है और आपको यहां पे ज़रूर अप्लाई करना चाहिए अगर आपको जल्दी सिलेक्शन लेना है। देखिए, आप सभी एस्पिरेंट को मेरी एडवाइस रहेगी कि एसएससी की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो एसएससी के साथ साथ आप उन सभी एग्ज़ाम में आपको अप्लाई करना चाहिए फॉर्म को, अगर आप जल्दी सिलेक्शन चाहते हैं जिनका पैटर्न एसएससी जैसा होता है। तो इससे क्या है कि आपको जल्द से जल्द जॉब मिलने की प्रोबेबिलिटी रहती है और जब आपको एक जॉब मिल जाएगी उसके बाद क्या है कि फिर जो आपकी ड्रीम पोस्ट है वो आप आसानी से ले पाओ, क्योंकि फिर प्रेशर आपके दिमाग से हट जाएगा। तो इसलिए हम इस सीरीज़ को स्टार्ट करें जिसमें हम लोग मतलब उन वैकेंसीज़ के बारे में आपको बताएंगे जिनका पैटर्न एसएससी से मिलता जुलता है, तो आपको इन वैकेंसीज़ में ज़रूर अप्लाई करना चाहिए। तो आज मैं आपको टॉप 3 जो वैकेंसी है उनके बारे में कंप्लीट डिटेल देने वाला हूं कि कौन कौन सी ऐसी वैकेंसी है जिनमें आपको अप्लाई करना चाहिए। यहाँ पे क्या है कि कंपटीशंस भी बहुत कम है। क्यों कम है उसके बारे में बताएंगे। और मोस्टली क्या होता है, बच्चे यहाँ पे इन चीज़ों को इग्नोर करते हैं जिसकी वजह से उनके सिलेक्शन में काफ़ी टाइम लगता है। अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको एसएससी के अलावा भी उन सभी जो वैकेंसी है उनमें ज़रूर अप्लाई करना चाहिए जो लगभग एसएससी के पैटर्न जिनसे मिलता जुलता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी को एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूं कि अगर आप एसएससी सीएचएसएल सीजीएल एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो टाइपिंग की जो इंपॉर्टेंस है वो बहुत ज़्यादा है और हमने आपके लिए कंप्लीट टाइपिंग का सॉफ्टवेयर बना दिया जिसका इंटरफेस बिल्कुल एसएससी सीएचएसएल सीजीएल जैसा है। और यहाँ पर हम आपको 250 पैसेज दे रहे हैं जो कि सीएचएसएल सीजीएल एग्जाम में आए हुए हैं। उसके अलावा जो ढेर सारे और लेटेस्ट पैसेज हैं वो भी हम यहाँ पर आपको बहुत जल्द प्रोवाइड करा देंगे। एक दिन का जो डेमो है वो आपका बिल्कुल फ्री है। मैं आप सभी से जरूर कहूँगा एक बार डेमो जो दीजिएगा। डेमो का लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है, वहां से आप डेमो दे सकते हैं और अगर आप डेमो से सेटिस्फाई होते हैं तो अपना जो बेस्ट प्लान है वो परचेज कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली जो वैकेंसी है वो एलआईसी में निकली है, जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट है। ठीक है, यहाँ पे टोटल जो वैकेंसी है वो 200 है। अब यहाँ पे मैं आपको स्टेट वाइज भी वैकेंसी इसकी बता देता हूँ कि किस स्टेट में कितनी वैकेंसी है। ठीक है, इसका जो एग्ज़ाम का पैटर्न है वो बिल्कुल एसएससी जैसा है और यहाँ पे कुछ क्वालिफिकेशन एक्स्ट्रा पूछी गई हैं जिसकी वजह से मतलब मांगी गई हैं जिसकी वजह से कंपटीशन बहुत कम है। तो यहाँ पे स्टेट वाइज आप वैकेंसी देख सकते हैं, जैसे कि आंध्र प्रदेश में आपकी 12 वैकेंसी हैं, असम में आपकी 5 वैकेंसी हैं, चंडीगढ़ में आपकी, छत्तीसगढ़ में आपकी 6 वैकेंसी हैं, गुजरात में 5 वैकेंसी, हिमाचल में 3 वैकेंसी है, जम्मू कश्मीर में 1 वैकेंसी, कर्नाटका में 38 वैकेंसी है, मध्य प्रदेश में 12 वैकेंसी है, महाराष्ट्र में 53 है, पुडुचेरी में 1 वैकेंसी है, सिक्किम में 1 वैकेंसी है, तमिलनाडु में 10 वैकेंसी है, तेलंगाना में 31 वैकेंसी है, उत्तर प्रदेश में आपकी 17 वैकेंसी है, वेस्ट बंगाल में आपकी 5 वैकेंसी है, ओवरऑल आपकी 200 वैकेंसी है। ठीक है, तो ओवरऑल 200 यहाँ पे वैकेंसी है। ठीक है, उसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पे कि आप फॉर्म कब से अप्लाई कर सकते हैं तो 25 जुलाई से लेकर आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं और 14 अगस्त इसकी जो अप्लाई करने की लास्ट डेट है। ठीक है, उसके अलावा अगर हम बात करें ऑनलाइन जो एग्ज़ाम है वो कब होगा तो सितंबर 2024 यानी कि सितंबर में आपका होगा, वो किसी भी डेट में आपका हो सकता है। ठीक है, उसके अलावा अगर हम बात करें एज कितनी की मांगी गई है तो 21 से 28 जो वर्ष के बच्चे हैं वो भर सकते हैं। बाकी आपको कैटेगरी वाइज जो रिलैक्सेशन जो मिलता है वो यहाँ पे मिलेगा। सबसे बड़ी बात क्या है यहाँ पे जिसकी वजह से यहाँ पे कंपटीशन बहुत कम होने वाला है वो है ये कि यहाँ पे जो क्वालिफिकेशन मांगी गई है वो ग्रेजुएशन मांगी गई है और ग्रेजुएशन में भी आपको 60% या उससे ऊपर नंबर होने चाहिए। तो ये जो बैरियर लगा दिया इससे क्या है कंपटीशन बहुत ज़्यादा आपका रिमूव हो जाएगा। उसके अलावा दूसरी चीज़ क्या है कि यहाँ पे एग्ज़ाम होगा प्लस इंटरव्यू होगा और इसी के बेस पे सिलेक्शन होगा, प्लस एग्ज़ाम जो यहाँ पे होगा वो केवल इंग्लिश लैंग्वेज में होगा, हिंदी में नहीं होगा। तो ये दूसरा बैरियर लगा दिया जिसकी वजह से कंपटीशन और कम हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए आपको यहाँ पे ज़रूर अप्लाई करना चाहिए अगर आपकी इंग्लिश ठीक ठाक है। ठीक है, तो अगर एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इंग्लिश पे कमांड आपकी अच्छी होगी। ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ पे एग्ज़ाम का जो आपका पैटर्न है वो क्या है वो आप देख सकते हैं। आपका ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा जिसमें इंग्लिश के 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 40 नंबर के, उसके अलावा रीजनिंग के 40 क्वेश्चन 40 नंबर के, उसके अलावा जनरल अवेयरनेस जिसमें विद स्पेशल एम्फेसिस ऑन हाउसिंग फाइनेंस इंडस्ट्री, यानी कि इस इंडस्ट्री पे मेन फोकस होगा। तो इसके बारे में पर्टिकुलरली आपको पढ़ना है। 40 क्वेश्चन इसके होंगे और 40 नंबर का पेपर होगा। ठीक है, उसके अलावा मैथ्स आएगी 40 नंबर की। ठीक है, उसके अलावा आपकी कंप्यूटर जो स्किल है वो 40 नंबर की आएगी। 200 नंबर का पेपर होगा और 200 क्वेश्चन आएंगे, 200 नंबर का पेपर होगा और 120 मिनट यानी कि 2 घंटे आपको यहाँ पे टाइम मिलेगा।
तो ये बहुत अच्छी वैकेंसी आपके लिए, अगर आपकी इंग्लिश पे कमांड अच्छी है और एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे जरूर अप्लाई करना चाहिए। यहाँ पे सिलेक्शन जो है आप वो इजीली ले सकते हैं। दूसरी जो वैकेंसी आपके लिए निकली है वो निकली है जिपमर में। जिपमर का मतलब क्या होता है? जवाहरलाल इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन रिसर्च, इसकी फुल फॉर्म है, ठीक है। तो यहाँ पे वैकेंसी तो कई निकली, लेकिन जो आपके काम की वैकेंसी है वो है जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट की वैकेंसी, जिसमें क्वालिफिकेशन 12th पास मांगी गई है। एज क्या है? 18 से 30 साल के अगर आप हैं तो आप फॉर्म को यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। बाकी कैटेगरी वाइज आपको एज में रिलैक्सेशन जिस तरीके से मिलता है वैसे मिलेगा। अप्लाई करने की डेट क्या है कि 19 जुलाई से लेकर के 19 अगस्त तक आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे सिलेक्शन जो प्रोसेस है वो काफ़ी फास्ट होता है। CHSL की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो यहाँ पर भी आप फॉर्म जो है ज़रूर डाल दो। उसके अलावा MTS की प्रिपरेशन कर रहे हैं या CGL की कर रहे हैं तभी आपको यहाँ पे अप्लाई करना चाहिए। सिंगल एक एग्ज़ाम होगा, देन टाइपिंग होगा, देन आपका सिलेक्शन हो जाएगा। उसके अलावा एग्ज़ाम डेट आप देख सकते हैं, नोटिफिकेशन में एग्ज़ाम डेट बता दी है कि 14 सितंबर को आपका एग्ज़ाम होगा। यहाँ पे एक सिंगल एग्ज़ाम होगा, देन आपकी टाइपिंग होगी। टाइपिंग में 35 की स्पीड आपकी पूछी जाए मांगी गई है, जिससे CHSL में आपका टाइपिंग होता है सेम उसी पैटर्न पर आपका टाइपिंग स्क्रीन पर ही होगा, ठीक है। तो ये भी काफ़ी अच्छी पोस्ट है। यहाँ पे अगर हम पैटर्न की बात करें, एग्जाम के पैटर्न की बात, तो वही आप देख सकते हैं एसएससी वाला ही पैटर्न है। मैथ्स आएगी 25 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 4 नंबर का यानी कि 100 मार्क्स का होगा। 0.25 की नेगेटिव मार्किंग होगी यानी कि पॉजिटिव नंबर 4 मिलेंगे, नेगेटिव नंबर 1 मिलेगा। रीजनिंग 25 क्वेश्चन आएंगे, इंग्लिश 25 क्वेश्चन आएंगे, जीके और आपका करंट अफेयर्स जो है वो 25 क्वेश्चन आएंगे 100 नंबर, यानी कि टोटल जो पेपर होगा वो 400 नंबर का होगा। 2 घंटे इसके लिए आपको टाइम मिलेगा। 1/4 की आपकी नेगेटिव यहाँ पे मार्किंग है। बाकी टाइप एग्ज़ाम होगा, एग्ज़ाम के बाद देन आपका टाइपिंग होगा। तो ये भी बहुत अच्छी पोस्ट है, यहाँ पर भी आपको अप्लाई करना चाहिए, ठीक है। अगली जो वैकेंसी निकली है वो है रेलवे की तरफ से। आपको पता होगा कि रेलवे ने ये नोटिस निकाल दिया है, बहुत जल्द आपका नोटिफिकेशन भी कंप्लीट जो नोटिफिकेशन है वो भी आने वाला है। यहाँ पे अलग बात क्या होती है, एसएससी की अगर आप प्रिपरेशन करें तो यहाँ पे भी आपको अप्लाई जरूर करना चाहिए। वैकेंसी अच्छी खासी होती है यहाँ पे रेलवे में। उसके अलावा इंग्लिश यहाँ पे आपकी नहीं पूछी जाती है, ठीक है। तो ये अच्छी बात भी है, जो नॉर्थ बेल्ट के बच्चे हैं उनको इंग्लिश में थोड़ी दिक्कत होती है, तो इंग्लिश यहाँ पे आपकी नहीं आती। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो 12th पास बच्चे हैं उनके लिए अंडर ग्रेजुएट लेवल की जो पोस्ट है वो 3404 वैकेंसी, जिसमें अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट आपकी 361 वैकेंसी। उसके अलावा आपका कमर्शियल कम टिकट क्लर्क इसकी 1985 वैकेंसी है। जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की 990 वैकेंसी है। 10 क्लर्क की आपकी 68 वैकेंसी। ओवरऑल 3404 वैकेंसी ये हैं। उसके अलावा ग्रेजुएट लेवल में आपकी 7479 वैकेंसी है। टोटल जो वैकेंसी निकलेंगी आपकी वो 10,884 निकलेंगी। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे गुड्स गार्ड की हैं, स्टेशन मास्टर की हैं, चीफ कम टिकट सुपरवाइज़र जो है उसकी हैं। उसके अलावा टाइपिस्ट की हैं, सीनियर क्लर्क टाइपिस्ट की हैं। ये आपकी इतनी वैकेंसी हैं। आप देख सकते हैं ग्रेजुएट लेवल में इतनी वैकेंसी है और नॉन ग्रेजुएट लेवल में आपकी 3404 वैकेंसी है। ओवरऑल 10,884 जो वैकेंसी, इसका नोटिफिकेशन बहुत जल्द आने वाला है। तो ये जो वैकेंसी है इसमें भी आपको ज़रूर अप्लाई करना चाहिए। तो ये आपकी 3 पोस्टें थी जो काफ़ी अच्छी हैं और इनमें अगर आप एसएससी की एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करें तो आपको अप्लाई ज़रूर करना चाहिए। यहाँ पे सिलेक्शन आप ले सकते हैं, आपके पास से कुछ नहीं जाएगा। अगर आप एसएससी की प्रिपरेशन करें वही प्रिपरेशन आपकी यहाँ पर भी यूटिलाइज हो जाएगी। और कभी कभी ऐसा होता है कि एसएससी में बच्चे नहीं सिलेक्ट हो पाते और जो अलग अलग डिफरेंट पोस्ट निकलती हैं उसमें सिलेक्शन आपका हो जाता है। अगर आप केवल एक चीज़ पे फोकस करोगे तो हो सकता है अगर वहाँ पे चीज़ें ना कर पा रहे हो आप, तो आपको इधर उधर भी ट्राई करना चाहिए, उसमें कोई बुराई नहीं है। अगर आपके पास एज है तो ये चीज़ें करनी चाहिए, ठीक है। बाकी अगर आप एसएससी CHSL CGL एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये हमने कंप्लीट टाइपिंग का सॉफ्टवेयर आपके लिए बना दिया है, जिसका इंटरफेस बिल्कुल एसएससी CHSL CGL जैसा है। उसके अलावा 250 पैसेज यहाँ पे हम दे रहे हैं जो कि प्रीवियस आपके एसएससी CHSL CGL एग्जाम में आए हुए हैं। बाकी लेटेस्ट वाले जो पैसेज हैं वो बहुत जल्द यहाँ पे हम प्रोवाइड करा देंगे। एक दिन का जो डेमो है वो आपका बिल्कुल फ्री है। मैं आप सभी से जरूर कहूँगा एक बार डेमो जो दीजिएगा। डेमो का लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है, वहाँ से आप डेमो दे सकते हैं। और अगर आप डेमो से सेटिस्फाई होते हैं तो अपना जो बेस्ट प्लान है वो परचेज कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ सारी जानकारी आप बहुत अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। करना क्या है, इस वीडियो को शेयर करना है। उसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।